ये सरकार बताए कि जो नौकरी के एक सपना दिखा रही है, जब कर्मचारी 8th पे कमीशन मांग रहे हैं तो सरकार कह रही है कि हम आपको 5,000 की नौकरी देंगे और कहते हैं हम ट्रेंड स्किल्ड लोगों को तैयार करेंगे। ये जो स्किल्ड और ट्रेंड लोग तैयार होंगे तो अंतर्गत हम ही और आप लोग एक्सप्लॉइट होंगे। एक्सप्लॉइट कौन होगा? हम ही और आप होंगे। तो इसलिए सवाल ये भी हैं, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका हम लोग जवाब ढूंढते हैं, सरकार जवाब नहीं ढूंढ दे पाती है। अगर फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है तो महंगाई क्यों है इतनी? बिजली का बिल हम क्यों दे रहे हैं? और उत्तर प्रदेश जहां से हम आते हैं वहां के तो मुख्यमंत्री कमाल के हैं, आज तक उन्होंने एक बिजली के कारखाने का नाम नहीं लिया उन्होंने। और जो कारखाने लगना शुरू हुए थे, जो बिजली के कारखाने थे, अगर वो लग गए होते तो आज शायद उत्तर प्रदेश में सबसे सस्ती बिजली होती। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बिजली महंगी है और उसका परिणाम यह है कि हम किसी इंडस्ट्री को नहीं बुला सकते। जो एफडीआई को लेकर के, इन्वेस्टमेंट को लेकर के बड़े बड़े आयोजन हुए, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट मीट हुई, डिफेंस का बड़ा बड़ा एक्सपोज कार्यक्रम हुआ, लेकिन जब मुड़ करके देखते हैं पूरे देश का जो एफडीआई आया है उत्तर प्रदेश में 1% भी नहीं आया, जो उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री देता है। सबसे ज्यादा बीजेपी के लोकसभा के सांसद जिताया, उसके पास एफडीआई नहीं कुछ। और मां गंगा की कसम खा करके न जाने क्या क्या सपने दिखाए थे। आज सोचो मां गंगा की स्थिति क्या है। और मैंने उस समय भी कहा और आज भी कहता हूं मैं, जो लोग मां गंगा से झूठ बोल सकते हैं वो किसी से भी झूठ बोल सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम मां गंगा को साफ सुथरा बना देंगे। आप देखिए जितनी भी गंदगी है, चाहे वो दिल्ली की हो, ये जितनी भी दिल्ली की गंदगी है सब यमुना से होकर के गंगा में जा रही है, कोई सफाई का इंतजाम नहीं। जितनी भी हमारी और नदियां हैं उन सब में गंदा पानी जाकर के अंतर्गत गंगा में चला जाता है। नमामि गंगा, गंगा सफाई, वो जो सपने दिखाए थे वो कहां पहुंचे हैं सपने। और यही नहीं, हमारे बनारस के लोग तो बड़े भरोसे वाले लोग हैं। उन्होंने कहा कि हम आपको क्यूटो बना देंगे। आज हम मुड़ के देखते हैं क्यूटो बना ही नहीं, वो सड़कों पर ट्रैफिक की जगह सांड घूम रहे हैं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, परसों लखनऊ में एक सांड ने 22 लोगों को घायल किया है। सोचो आप, 22 लोगों को। दिल्ली में भी है, ऐसा नहीं कि दिल्ली की सड़कों में नहीं है। नमस्कार, आप सभी जितनी भी आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हैं, ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में वर्तमान की एक बड़ी खबर साझा करेंगे। हाल ही के अंदर का सरकार का एक बयान है आप सभी के अस्थायीकरण या फिर कहा जाए मानदेय वृद्धि को लेकर। उस बयान को भी आपके मध्य में रखेंगे। सभी से एक अनुरोध है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इसे तुरंत ही सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट की तरफ। यूपी के लोग तो यहाँ होंगे कुछ लोग, और वो लोग जानते होंगे जिस समय समाजवादी सरकार थी सबसे ज्यादा मेट्रो अगर कहीं दौड़ रही है देश में तो केवल उत्तर प्रदेश में दौड़ रही हैं। और उस समय की जो दिल्ली की सरकार थी, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी, मैं उनसे मिला था। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि हम उत्तर प्रदेश में इतनी मेट्रो बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा इतनी मेट्रो तो कोई नहीं मांगता है, आप कैसे बना पाएगी, स्टेट गवर्नमेंट कैसे बना पाएगी। मैंने कहा कि आपका सपोर्ट होगा तो हम लोग बना लेंगे। और उसका परिणाम ये हुआ कि लखनऊ में मेट्रो बन गई, कानपुर में मेट्रो बन गई, आगरा में मेट्रो बन गई, नोएडा से ग्रेटर नोएडा मेट्रो बन गई। और दिल्ली से जोड़ने वाली जो नोएडा को मेट्रो है वो भी समाजवादियों की देन है, किसी और सरकार की देन नहीं है। मुझे याद है वो दिन जिस समय प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करने जा रहे थे और दिल्ली की सरकार ये कह रही थी कि उन्हें नहीं बुलाया जा रहा है। दिल्ली की सरकार का मतलब कि मैं जो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट थी, मतलब स्टेट नहीं, जो आप पार्टी के मुख्यमंत्री जी थे वो हमारे सहयोगी हैं। हालांकि ये अलग बात है कि उन्हें तकलीफ और परेशानी में डाल दिया है। और सच्चाई तो ये कि आप में से भी कोई ज्यादा अगर बोलेगा तो वो भी तकलीफ और परेशानी में चला जाएगा। और ये नहीं मानते हो अगर आप लोग, अगर ये बात नहीं मानते हो आप लोग, तो मैं तो कहता हूं आप पे ट्विटर हैंडल तो होगा ना, कुछ ट्वीट कर दो ऐसा। अगर यहीं से ना उठा ले जाए कोई तो बताइएगा मुझे।